सुबु कहाँ है? मैं सुबु की फ्रेंड हूँ। ओह, गरीबों को खाना खिलाने के लिए मैं कार से उतरी तो इन लोगों ने मुझे घेर लिया। पापा को फोन करने ही वाली थी, तब पता चला कि मेरा और सुबु का फोन एक्सचेंज हो गया है। ओके, आई लीव, यू गाइस कैरी ऑन, बाय। बाय। ओह, रिसेंटली डायल में भैया का नंबर था, सोचा भैया तो मुझे किसी भी प्रॉब्लम से निकाल लेंगे, इसलिए मैंने मैसेज किया। भैया प्रॉब्लम में हूँ ऐसा मैसेज तूने लिखा था? मोटा भाई, इस लड़की को मैं नहीं जानता हूँ, सो प्लीज कैरी ऑन। ऐसे क्यों बोल रहे हो? वैलेंटाइन डे के अलावा कुछ नहीं पता। अरे कहाँ जा रहे हो? शक्ल अच्छी है, हाइट अच्छी है, फिगर अच्छी है, लेकिन दिमाग से एकदम पैदल हो। मेरे को भैया काय को बोला? सुंदर लड़के, हैंडसम लड़के को भैया बोले, ये अन्याय है। इतनी सी बात पर मुझे छोड़कर चले जाओगे? तुम उसी नंबर से फोन करो और मुझे अपनी प्रॉब्लम बताओ, आके मुझे बचा लो, ऐसा मैसेज भेजो, लाइव लोकेशन व्हाट्सएप करो, तभी मैं आऊंगा। हेलो, क्या रे, बहुत हीरो बन रहा है तू, दिखाऊं क्या तुझे? वो तो अपन पैदाइशी है, तेरे को कोई शक है? इधर का हीरो अपुन है। कौन है कौन रे? किसने इस लुके को मेरा डायलॉग दिया? तूने मैसेज किया कि नहीं? कंफर्म हो गया, अपन टांग नहीं अड़ाएगा, अपन जा रहे हैं। हेलो, रुको। वो तो चला गया, अब अपुन क्या करे बताओ? डार्लिंग, मैं प्रॉब्लम में हूँ, जल्दी आकर मुझे बचा लो। नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। प्लीज ना, मेरे प्यारे बाबू, मेरे सोना, मुझे बचा लो ना। कौन है तू? कहाँ से टपका तू? मरने का है क्या? इंटरव्यू देने तो मैं गया था, लेकिन सवाल तू ज्यादा पूछ रहे। पता है तेरे को मैं कौन हूँ? जानता है अपुन के पीछे कितने लोग हैं? 0 से भी कम, सारे कट लिए। जाने दो ने। अपुन को टच किया तो कौन आएगा पता है क्या? एम्बुलेंस लेकर ड्राइवर आएगा। अपुन को हल्के में ले रहा है, उंगली भी लगाई ना तो बांगुर नगर का बादशाह इधर आएगा, फिर बादशाह ऐसा मसलेगा तेरे को। ये बादशाह कौन है? तू बादशाह को नहीं जानता? बादशाह यहाँ का भाई है वो। सवाल का जवाब देना। बादशाह को मारा तो कौन आएगा? बादशाह को मारा तो कुर्ला का शरीफ खान आएगा, उसको अफजल खान का पोता बोलते हैं। अच्छा, और कुर्ला के शरीफ को मारा तो कौन आएगा? कुर्ला के शरीफ खान को मारेगा? अबे तू शरीफ खान को मारेगा? अरे पागल है क्या? तुझे पता तेरी ओवर एक्टिंग बंद कर। कुर्ला के शरीफ को मारा तो कौन आएगा बताना। शरीफ को मारा तो मुंबई का राजू कोबरा आएगा। अक्की कंट्री में उसका मुकाबला ही नहीं है। मरी गयो, कल्टी लेनी चाहिए। देखना डार्लिंग, भाई का नाम लेते ही कांपने लगा। तू समझा नहीं, मैंने सोचा टाइम पास क्यों करूं, सीधा जाकर मुमरा के कोबरे को पीटता हूँ। भाई कैसा है? फुलझड़ी बैठ ना। कौन है बे तू? क्या चाहिए तेरे को? थोड़ा मारने का था। खाना खाने के टाइम में तू यहाँ मारने की बात कर रहा? चल ये बता, किसको मारेगा तू? आपको मारूंगा भाऊ। मेरे से मजाक कर रहे हैं? नो मजाक, सच में धोऊंगा। मेरे को क्यों मारना रे? आपका फुंतरू मेरी वाली को छेड़ रहा था। अरे अगर वो तेरी छमिया को छेड़ रहा है तो तू उसको जाके मारना, मेरे को क्यों मार रहा है तू? हाँ, इसको मारता तो बांगुर नगर का बादशाह आएगा बोला। अगर डेरिंग है तो बांगुर नगर के बादशाह को मारना। मियाँ बादशाह को मारता तो कुर्ला का शरीफ आएगा बोला। अगर तू एक बाप का है तो कुर्ला के शरीफ को मार के दिखाना। उसको मारा तो मुमरा का कोबरा आएगा बोला। अरे इतना दम है तो मुमरा के कोबरा को मार के दिखाना। वही तो करने आया हूँ ना। पूरे शहर की मेरे से फटी है, तू साला यहाँ के मेरी फाड़ रहा है क्या? बहुत खुजली हो रही है। कच्चा लींबू समझाओ तो कॉमेडी कर रहा है तू। पहलवान, ये कोबरा का सांड होना, हिम्मत है तो इससे लड़के दिखा। बाप रे, मुझसे नहीं होगा। क्यों मियां, फटे ना? इनको मारूंगा तो नाम खराब होगा। आपको मारने का मन बना के आया हूँ। सुनो, खाना खत्म होने से पहले ये खत्म हो जाना मांगता।
मजा आया पबलो? शेर जब तक शांत है तब तक ठीक है, लेकिन अगर शेर को छेड़ेगा तो डायलॉग आधे में मत छोड़, पूरा कर। तेरे जैसे विलन के लिए 100 ग्राम की वार्निंग भी पुड़ी में बांध के दूंगा ना तो काफी है। कोबरा निकलूं? निकल। ए, चिल्लाता है। निकलो मेरे भाई, हाँ। जाओ, वापस मत आना। सखुबाई चला निगोया, चलिए चल जाइए। हेलो, रुको। अरे सुनो ना, वहाँ उन लोगों ने मुझे छेड़ा था, तो यहाँ इन लोगों को क्यों मारा? मेरे इन कातिलाना आंखों के व्हाट्सएप पर तेरी डीपी छप चुकी है। क्या मतलब? नाउ काय ग? प्रणवी। बेबी प्रणवी, आई लव यू सो मच। सिर्फ नाम जानकर किसी से प्यार हो जाता है क्या? दुनिया में कितने लोग हैं जो बिना शक्ल देखे शादी कर लेते? मैंने तो सिर्फ आई लव यू बोला। पहले हम अजनबी थे, अब जान पहचान हो चुकी है, तो कुंडली बताऊं? मेरा नाम स्वामी है। पहले मेरे पास नौकरी थी, अब नहीं है। पति परमेश्वर के ना लुक्स है ना ही लक्षण, लेकिन बंदा बुरा नहीं है। आवारा लड़कों जैसे मेरे में ऐसे कोई भी गुण नहीं है। पहली बार तुम्हें देखते ही मेरे दिल में गिटार बजी, ऐसा नहीं कहूँगा। एक लड़की से बेपनाह प्यार किया था, लेकिन पैसे वाला लड़का मिलते ही उसके साथ निकल पड़ी। उसके बाद बड़ी गैप आ गई। वैसे मुझ में कोई बुरी आदत नहीं है। रोज शाम को 2 पैक मारने की आदत है। फेफड़े बुरा ना माने इसलिए बीड़ी पीता हूँ। आज कंपनी दोगी? छी, नहीं पीती। ओ माँ। और एक बात सुनो, 1800 स्क्वायर फीट का घर, 21 इंच का टीवी, सिंगल डोर फ्रिज और एक 2 व्हीलर। ससुराल में ये सब है। बात ससुराल तक भी पहुँच गई? मैंने तो उससे आगे की सोच ली है। हम दोनों की 2 बेटियां भी हैं। डिलीवरी के बाद तुम मोटी हो गई हो, शेप बिगड़ गया है। हम जॉगिंग करने जाएंगे, वॉकिंग करने जाएंगे। मैंने बहुत आगे की सोच ली है। हाँ? इसलिए शादी कब करनी है ये सोचो, और हनीमून पर कहाँ जाना है ये मुझे बता देना। तो मैं ये रिश्ता पक्का समझूं? अब ज्यादा सोचो मत और जल्दी जल्दी घर जाओ। हाँ। अरे दिमाग पे इतना जोर मत डालो। घर जाके शैम्पू से बाल धो लेना, डैंड्रफ निकल जाएंगे। कहाँ जा रही हो सच धज के? पापा ने कहा कि कहीं बाहर जाना है, तैयार हो जाओ। ओह, आपको एक बात बतानी, आओ। क्या हुआ? आओ ना, बैठो। बता दो। कल एक लड़के ने मुझे प्रपोज किया। दामाजी हैंडसम है या ठीक ठाक है? हैंडसम है। दामाजी गुड बॉय है या बैड बॉय? बैड बॉय। दामाजी यंग है या मिडिल एज? मिडिल एज। दामाजी सेटल्ड है या स्ट्रगलिंग? नहीं पता। उसे दामाजी क्यों बुला रही हो? ये सवाल तुम्हें पहली बार में ही पूछ लेना चाहिए था। अब क्यों पूछ रही हो? मैं समझ गई कि तुमने मन बना लिया है। लड़का सेटल्ड है तो तुम भी सेटल हो जाओ। अगर वो स्ट्रगलर है तो पापा नहीं मानेंगे। वो मार सकते हैं पर मान नहीं सकते। माँ, जबरदस्ती पापा को विलन क्यों बना रही हो? अच्छा, हम 25 साल से साथ रह रहे हैं और तू मुझे बताएगी कि तेरे पापा हीरो हैं या विलन हैं? प्रणवी, जा, पापा बुला रहे हैं। बेटी चलो चले क्या? मेरी बेटी लक्ष्मी है, लक्ष्मी बिल्कुल मुझ पर गई या है। तो वो लक्ष्मी है या तो आप पर गई है। कोई एक बात फाइनल करो, कंफ्यूज मत करो। ए, ड्राइवर की तरह रहना। ए, मालिक है ना तो मालिक। अच्छे मालिक हो इसलिए मुझे बहुत पसंद हो। हम चले क्या? पापा, जाना कहाँ है? सरप्राइज। चलो 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 जल्दी चलो चलो आओ। एक दिन लड़की भी बोलेगी सरप्राइज, तब आएगा मालिक को मजा। पापा कहाँ लेकर आए हैं? तुम्हें एक लड़के से मिलवाना था। हाँ, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी लड़का है, मैंने तुम्हारे लिए फाइनल कर दिया। उसे बात करनी है तुमसे। आओ। पापा, मुझे बताए बिना ऐसे कैसे ले आए? सरप्राइज बताए नहीं जाते। आपकी बेटी एक लड़का लेकर सरप्राइज बोलेगी तो चलेगा क्या? जब से तुम्हें रखा है मेरे अच्छे दिन चल रहे, इसलिए तुम टिके हुए हो। मैंने नौकरी छोड़ दी तो पता नहीं आपका क्या होगा। सिर्फ इसी वजह से मैं यहाँ टिका हुआ हूँ। पैंट में बॉम्ब डाल दूंगा। उसको बोलो, वो डरेगा। चल जा, गाड़ी में जाके बैठ। मुझको डराने चले दे। तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद आएगा क्या वो मैं नहीं जानता? अरे पहले लड़के को देख तो लो। चलो 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 देखो, वहां देखो। आ जाओ। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हो आप? बस ठीक हो। हाय। इनके पिताजी और मैं अच्छे दोस्त, कब से इस रिश्ते के बारे में सोच रहा था। आज जाके मिलवाने का मौका मिला है। हाँ। आपने पहले से ही सोच लिया था? हाँ, मुझे तो पहले से पता था। आप दोनों बात कीजिए प्लीज। हाँ? चलेगा। मैं जरा आता हूँ।
तुम यहाँ इसी ऑफिस में काम करते हो क्या? हाँ। ओके। दोस्ती रिश्तेदारी में बदलना कितना क्लीशेड है ना? दोस्ती रिश्तेदारी, ओह हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट। तुम्हें ये पता था इसलिए आए थे? मैं पहले हर चीज पता करता हूँ। और क्या पता है? नाम प्रणवी है, क्वालिफिकेशन बीटेक, फेवरेट प्लेस लद्दाख, पहाड़ पसंद है, पानी से डरती हो, मंगेश वड़ा पाव की मिर्ची भाजी, ढाबे की मटन बिरयानी, मोहम्मद अली रोड पर पाया सूप, बेस्ट फ्रेंड भानु, गुस्सा आया तो 4 दिन बातचीत बंद, गुच्ची के कपड़े, स्वरोस्की की वॉचेस, फेवरेट कलर ब्लू, फेवरेट मूवी 3 इडियट्स, फेवरेट सॉन्ग अभी ना जाओ छोड़ के, ब्यूटीफुल सॉन्ग। आई एम इम्प्रेस्ड। लेकिन सबसे ज्यादा तुम्हें हैप्पीनेस और सेटिस्फैक्शन मिलता है भूखे गरीबों को खाना खिलाकर। इतना काफी है या और भी बताऊं? ये सब तुम्हें कैसे पता? बिजनेस का एक उसूल है, सब कुछ पता करो फिर आगे बढ़ो। तुम्हें मुझसे कुछ पूछना है? ये जानकारी मुझे किसी और के जरिए पता चली, लेकिन लड़की का फोन नंबर उसी से पूछना चाहिए। 96 1 सेकेंड। या 96 031 04 762। परफेक्ट, आई टेक्स्ट यू। हाँ बाबा। आनंद, लड़की अच्छी है? हाँ अच्छी है। तो उसके पापा से बात कर लूं? नहीं पापा, पहले वो लड़की मुझे तो पसंद कर ले। मुझे और टेंशन मत दो। पापा शादी तो उसी से होगी। ओके। क्या हुआ? मैंने आपको जिस लड़के के बारे में बताया था, हाँ। पापा मुझे उसी लड़के से मिलवाने ले गए। हाँ? उसने मेरे बारे में कितना कुछ पता कर लिया। अब मुझे और अच्छा लगने लगा। अच्छा, हेलो पंडित जी, लड़की की शादी करवानी है। सगाई और शादी का मुहूर्त बता दो। देख लिया, पापा को विलेन समझ रही थी ना। अब बताइए वो क्या है? हीरो है वो। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा मुझे है। तो दाल ही सड़ीली लग रही है ना? बकवास मत करो। आपको पापा के बारे में कितनी गलतफहमी है माँ। मैसेज करते वक्त मैं प्यारे लिखती हूँ तो पता है ऑटो करेक्ट होके पापा आ जाता है। इतने प्यारे हैं। देखा, ऐसे हैं पापा। अच्छा। 1 मिनट। हेलो। मैंने सुना तुम मेरे भैया से मिली। और उन्होंने तुम्हें गुंडों से भी बचाया, और तो और तुम्हें प्रपोज भी कर दिया। हाँ, मुझे क्यों नहीं बताया? बताना था, लेकिन तभी। अच्छा ठीक है, मत बताओ मुझे। लेकिन हाँ या ना जो भी है उसे बता देना। यहाँ तुम्हारी याद में तड़प रहा है। आज सुबह ही उसके ऑफिस में जाकर मैंने उसे हाँ कह तो दिया। क्या तुम उसके ऑफिस में गई थी? 1 हफ्ते पहले ही उसकी नौकरी चली गई। अरे नहीं, तुझे पता नहीं, पर मेरे पापा और तेरे पापा फ्रेंड्स हैं। मेरे पापा को रिटायर हुए 6 साल हो गए। घर पर ही रहते हैं वो, उनका कोई दोस्त नहीं है। किसकी बात कर रही है तू? तेरे जाने के बाद तुझसे बात करने के लिए मुझसे नंबर मांग रहा था वो। उसे नंबर दूं या ना दूं? ठीक है, दे दे। ओके। पापा, एक बार शादी होने दो फिर देखते पैसे। पापा, उसका नाम क्या है? नाम पूछे बगैर ही हाँ बोल दिया। आनंद चक्रवर्ती। मैं हूँ स्वामी। वो करता क्या है? हम अभी पीपल मार्ट कंपनी में गए थे ना, वो वहाँ सीईओ बनने वाला है। पहले मेरे पास नौकरी थी, अब नहीं है। हाँ हेलो सर, बैंक में अकाउंट खोल दो, पैसे बाद में डाल दूंगा। छोड़ना, जो पसंद है उसी से शादी हो रही है ना। ये ले। माँ, आपको एक बात बतानी है। मैंने जिसे देखा और पापा ने जिससे मिलवाया दोनों अलग हैं। तूने कहा वही है? एक जैसे ही है ना माँ। हाँ? एक मेरी फ्रेंड का भाई है स्वामी, ये देखो। और दूसरा पापा के फ्रेंड का बेटा आनंद चक्रवर्ती। हे भगवान, अब ये क्या नई मुसीबत है? अब मैं क्या करूं? जाने से पहले तुझे स्वामी पसंद था, आने के बाद तुझे आनंद पसंद आ गया। मतलब तुझे 2 लड़के पसंद है? उन दोनों को भी तू पसंद है क्या? अब मैं क्या करूं माँ? दोनों से बात कर और तू ही फैसला कर। जो भी ज्यादा पसंद आएगा उसे चुन लेंगे। देखते हैं क्या होता है, ठीक है ना? तो दोनों में से कौन पसंद आया? किसे हाँ कहूँ माँ? तू जिसे हाँ कहेगी उसे जितनी खुशी होगी
उससे 100 गुना दुख उसे होगा जिसे तू ना कहेगी। लड़की हाँ बोलने में देर करे तो कोई बात नहीं, लेकिन ना बोलने में देर नहीं करनी चाहिए। तू जिस लड़के को भी ना कहना चाहती है उसे कल सुबह ही जाकर कह दे। शादी करके दूसरे घर जाते वक्त एक लड़की को 2 बातों का ख्याल रखना चाहिए। पहली बात कि वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, और दूसरी तुम्हें उसका परिवार अपनाता है या नहीं। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। हाल ही में मेरी किसी से मुलाकात हुई और उसकी वजह से मैंने सोचा भूख जैसी समस्या का भी हल निकालना चाहिए। इस धरती पर 7 में से 1 इंसान भूखा सो रहा है। उन 7 में से हम नहीं हैं, इस बात की खुशी तो होगी, लेकिन ऐसे 6 लोग मिलकर उस बेचारे की भूख भी ना मिटा पाए तो ऐसी जिंदगी हमारे किस काम की। कुछ लोग खाना डोनेट करना चाहते हैं लेकिन कहाँ करें नहीं जानते। जो भूखे सोते हैं वो भी नहीं जानते कि किससे मांगे। दोनों की समस्या का हल एक कॉमन प्लेटफॉर्म है, ये फूड बैंक। मेरी सबसे एक रिक्वेस्ट है, आपके घरों में जब भी कोई पार्टीज हो, फंक्शंस हो, होटल में बचा हुआ खाना हो, उसे अपने पास की ऐसी फूड बैंक में रखवा दीजिए जिससे भूखे लोगों को खाना मिल सके। ये तालियां, ये इज्जत मुझे नहीं, मेरी दोस्त प्रणवी को मिलनी चाहिए, क्योंकि ये आइडिया उसी का है। पहली बात कि वो तुम्हारी कितनी इज्जत करता है, और दूसरी तुम्हें उसका परिवार अपनाता है या नहीं। लगता है अपने पापा को हार्ट अटैक से मार ही डालेगी। प्रणवी, आ जाओ। कौन है? आपकी बेटी की दोस्त है और आपके बेटे की बोल दिया। मेरे बेटे को हाँ बोल दिया ना? नहीं। तो भी इधर हाँ बोलने के लिए आई हो? अभी और शर्माओ मत, बोल दो ना। सीधे मत बोलना, बात को ना जलेबी की तरह घुमाना, उसके बाद फिर बोला। मैं अभी आती हूँ। माँ, मेरी प्यारी मम्मी, जिंदगी में टाइम बहुत कम है, वैसे ही काफी देर हो रही है। शादी होने के बाद बेडरूम में क्या होता है कुछ दिनों में वो भी भूल जाऊंगा। ये जैसे ही हाँ बोलेगी सारी इंग्लिश फिल्में फिर से देखूंगा। चुप बैठने। उसने कहा इसीलिए नहीं कह रही हूँ, वैसे भी देर तो काफी हो चुकी है। इसके हाँ बोलने के बाद हमें भी तो हाँ बोलना है, इसके लिए लेट मत करना। आपको हाँ बोलूं? अरे हम तुमसे प्यार नहीं करते, हमें हाँ नहीं बोलोगी। हाँ? आप भी प्यार करती हैं? अभी देखो, बताओ प्यार किसके लिए करते हैं? अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी शादी होने के बाद कोई झगड़ा वगड़ा न हो और हम सब मिलकर रहें, इसके लिए उससे ज्यादा हमें तुमसे प्यार करना पड़ेगा। अभी इसका क्या है, शादी हो जाएगी, उसके बाद सुबह उठकर ऑफिस चला जाएगा, रात को थक के घर पे आएगा और कुछ देर के बाद सो जाएगा। तुमको अभी हर दिन इसके साथ 3-4 घंटे ही बिताने हैं। इसके लिए इससे थोड़ा सा ही प्यार करोगी तो चलेगा, लेकिन सुबह से लेकर रात तक सोचो किसके साथ ज्यादा रहोगी। अभी लव मैरिज की बात तो क्या है, लड़कियां शिकायत करती हैं कि पति तो बहुत अच्छा है पर मेरे सास ससुर दिमाग खाते हैं, उनसे मेरी नहीं जमती। देखो बेटी, तुम इसको कब हाँ बोलोगी मुझे नहीं पता, लेकिन क्या है कि मैं तो तुम्हें अभी ही हाँ बोलती हूँ। लव यू सो मच बहू रानी। आई लव यू भाभी। आई लव यू बहुरानी। आई लव यू मोर प्रणवी बेबे। देख। ये घर है ये किसी सीरियल का सेट है? कितना ड्रामा करते हैं ये लोग। अब भी देखता हूँ इनको। बोलो। आपकी बेटी का विवाह संपन्न हुआ, बारातियों को पनीर पसंद आया, आम रस तो लोगों ने मांग मांग कर खाया। अरे तेरा दिमाग घूम गया है क्या? मेरी बेटी की शादी कब हुई? यहाँ आपकी लड़की किसी के साथ घूम रही है। हीरोइन भी शर्मा जाए, ऐसी ओवर एक्टिंग चल रही है यहाँ। आप इसी तरह सोते रहे तो किसी दिन आपको ऐसा ही फोन आएगा कि विवाह संपन्न हुआ, पनीर बढ़िया था। कौन है वो? परिवार के तो 2 वक्त की रोटी के भी वांदे। कौन है क्या फर्क पड़ता है सर, आप आके मार दो। अभी के अभी आता हूँ और सबको खत्म कर देता हूँ। जल्दी आओ सर। स्वामी के पप्पा ने जो मुझे सबसे महंगी साड़ी दी थी ना, मैं वही तुम्हें दे रही हूँ। पता है क्यों बेटी? क्योंकि शादी के बाद
ये साड़ी फिर से मेरी ही अलमारी में जाएगी। महालक्ष्मी जैसी हो। ये लो बहुरानी, अच्छे से पहनना। और दूसरी, तुम्हें उसका परिवार अपनाता है या नहीं? अरे पपिया झपिया, इतना प्यार मुझे भी नहीं मिला। कभी नहीं। अरे इस गरीब को भी मौका दो। सर, सैल्यूट का अचार डालू क्या? क्या हो रहा है यहाँ पर? बाहर निकाल उसको। खड़े खड़े क्या कर रहा है? शूट हिम! बिल्डिंग उड़ा दो, कोई बचना नहीं चाहिए। सर आपकी बेटी तो अंदर है सर। होल्ड ऑन, रुको रुको रुको। ओह माय गॉड, मेरी बेटी अंदर है। लफड़ा हो जाता था। मेरी बेटी अंदर क्यों है? देख क्या रहे? अनाउंस कर, आवाज दे। मिस्टर स्वामी, रमेश रेड्डी की बेटी को बाहर भेज दो, वरना हमें गोली चलानी पड़ेगी। मारो उसको। पापा, रुक जाओ, हथियार नीचे, रुक जाओ। सर आप यहाँ? क्या मालिक दुश्मन के सामने हाथ जोड़ रहे हो? अरे ये दुश्मन थोड़ी है, तुम क्या समझोगे? इनके सामने खड़े रहने की औकात नहीं तेरी। मेरी बेटी इस गरीब बस्ती में नहीं, आपके साथ, साक्षात कुबेर के साथ थी, ये मुझे पता ही नहीं चला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो सर, मुझे माफ कर दो। आप ऐसा मत कहिए। अगर आप वाकई मेरी बेटी से प्यार करते हो तो नहीं रुकूंगा, रास्ते पर इकड़े शादी कर देता हूँ तुम दोनों की। इतनी जल्दी शादी होगी ऐसा सोचा नहीं था मैंने। इसने कहा मुझसे प्यार करती है। मैंने कहा पहले पापा से तो पूछना पड़ेगा ना, तभी आप। मेरी बेटी आपको चाहती है सर, आप मान जाइए सर प्लीज। देखिए मुझे माफ कर दीजिए रमेश जी, बहन की शादी से पहले मैं शादी नहीं कर सकता। मैं अपना कर्तव्य नहीं भूल सकता हूँ। चलता हूँ। आपकी बहन भी है? आपको कोई शक है इस बारे में? आप कौन है? मेरे पापा। इसके पिताजी कोई और थे क्या? इसके पापा कौन है वो आप बताएंगे? आपका नाम क्या है? नाम पता किए बिना शादी करवा रहे थे स्वामी। काम धंधा क्या करते हो? जॉब था निकाल दिया, अब आवारागर्दी करता हूँ। अब वैसे आप क्या करते हैं? आज सुबह से तो बेइज्जती ही करवा रहे हैं। चलो। अरे बाप रे, तेरा बेटा बहुत चालू है।